डॉक्टर सविता, डायरेक्टर ऑफ लालगढ़िया हॉस्पिटल श्री गंगानगर का आप सबको नमस्कार। आज हम बात करते हैं इनफर्टिलिटी के बारे में। इसे कहते हैं निसंतानता। जब कपल को 1 साल तक बिना परहेज किए बच्चा ना ठहरे तो हम इसको इनफर्टिलिटी कहेंगे और इसमें इलाज करवाना आवश्यक है। इलाज कराने के लिए हमें इसके कारणों का जानना बहुत ज़रूरी है। आजकल ये इनफर्टिलिटी बहुत बढ़ गई है, पहले से डबल हो गई है। पहले 100 कपल में से 15 से 20% ही इफेक्टेड होते थे और आजकल ये 30 से 40% तक इफेक्टेड होते हैं। और इसमें दोनों ही मेन कारण हैं, मेल और फीमेल। 40% मेल और 40% ही फीमेल, और 10% दोनों में ही कोई कमी हो, और 10% जब हमें किसी भी कमी का पता नहीं चलता है, सब रिपोर्ट्स नॉर्मल है, फिर भी बच्चा नहीं ठहरता है। तो फीमेल्स में क्या कारण है? ट्यूब्स का बंद होना। ट्यूब्स में बंद होना जैसे कोई इन्फेक्शन हो गया हो बच्चेदानी में, लिकोरिया हो, गोनोरिया हो, वीडियारल, या फिर टीबी का इन्फेक्शन हो गया हो, या फिर उन्होंने अनप्लान्ड डीएनसीज या सेप्टिक अबॉर्शंस कुछ करवाए हों तो भी ट्यूब बंद हो जाती है, और इसके लिए फिर बाद में आईवीएफ में ही जाना पड़ता है। दूसरा रीजन है हार्मोन्स में अनियमित होना, या अंडे का पूरी तरह से न बनना, या अंडे का विकास ना होना। मेन रीजन आजकल एज फैक्टर भी है, लेट एज में मैरिज करना। ज़्यादातर जो फर्टिलिटी है वो 20 से 25 साल में ही होती है। जितनी ज़्यादा लेट में बच्चे करते हैं, प्लान करते हैं या मैरिज होती है, तो इनफर्टिलिटी उसको ज़्यादा चांसेस रहते हैं। एक इसका रीजन है पीसीओडी। आप सबने सुना होगा, पीसीओडी एक बहुत ही मुख्य कारण है, वो भी एक लाइफस्टाइल के कारण ही है। आजकल क्या है, लाइफस्टाइल में सेडेंटरी लाइफस्टाइल ज़्यादा हो गया है, सिटिंग पोजीशन में रहते हैं, एक्सरसाइज नहीं करते हैं, स्ट्रेस में रहते हैं, जंक फूड, ये मैदा, कोल्ड ड्रिंक्स, इनका सेवन जो है बढ़ गया है, और हमें ये पता नहीं चलता है। इसके कारण हमारे अंदर मेटाबॉलिज्म सब चेंज होने से फीमेल हार्मोन्स कम हो जाते हैं, मेल हार्मोन्स बढ़ जाते हैं, मोटापा आ जाता है, मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, अंडों का विकास ढंग से नहीं बनता है, इनफर्टिलिटी होती है या फिर मिसकैरेज होते हैं, बाद में जाकर ही शुगर में भी डेवलप हो जाती है। तो इसके लिए हमें अपना लाइफस्टाइल चेंज करना बहुत ज़रूरी है। दूसरा रीजन है हाइपर प्रोलैक्टिनीमिया। इसमें क्या है, प्रोलैक्टिन जो लेवल है उसमें बढ़ जाता है, तो ब्रेस्ट से दूध आना शुरू हो जाता है, और पीरियड्स भी अनियमित हो जाते हैं, और इनफर्टिलिटी भी हो जाती है। यह एक हिडन काज है, ज़्यादातर इसका पता नहीं चलता है, लेकिन फर्टिलिटी में प्रोलैक्टिन हार्मोन्स का लेवल चेक करवाना बहुत ज़रूरी है, और इसके लिए हमें एक ड्रग है कैबरगोलिन, वो हम डॉक्टर की सलाह से ले सकते हैं। और तीसरा रीजन यही है कि एज अगर ज़्यादा है, या फिर अंडों का विकास है किसी तरह से, अंडों की संख्या कम हो गई है, और लेट एज में अंडों की जो क्वालिटी है वो भी कम हो जाती है, गिर जाती है, इसके कारण भी बच्चा नहीं ठहरता है। और मेल्स में भी यही रीजन है, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, टोबैको, या स्ट्रेस में रहना, टाइट वियरिंग करना। तो हम इनफर्टिलिटी को काफ़ी हद तक अपने लाइफस्टाइल को चेंज करके रोक सकते हैं। थैंक यू।